सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना एसकेएम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी में हम पाठ संख्या 1 का रिवीजन कर रहे थे। आज हम माई ऑब्जर्वेशन बुक में से रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप अपनी माई ऑब्जर्वेशन बुक ओपन कर लीजिए। पार्ट 1 माई ऑब्जर्वेशन बुक, पेज नंबर 10 पे हमारे जो क्वेश्चन है MCQs यानी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उसमें होता क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको सही उत्तर को चुनना होता है। तो इस पेज में हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। उचित विकल्प पर सही यानी टिक का चिन्ह लगाइए। चिन्ह लगाना है किसका? टिक का, जो सही उत्तर है। पहला प्रश्न है, मीकू बहुत ही था। मीकू बहुत ही था, शरारती, भोला, कमजोर। तो मीकू कैसा था? शरारती था। मीकू बहुत ही क्या था? शरारती था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? शरारती। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे? शरारती। मीकू बहुत ही शरारती था। प्रश्न संख्या 2, तालाब में कौन तेजी से इधर उधर घूम रही थी? तालाब में तेजी से कौन इधर उधर घूम रही थी? तो हमारे ऑप्शन है चिड़िया, मछलियाँ, बकरियाँ। तो कौन घूम रही थी? तालाब में कौन घूमता है पानी में? यस, हमने पाठ में पढ़ा था ना, मछलियाँ। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? मछलियाँ। तालाब में मछलियाँ तेजी से इधर उधर घूम रही थी। अगर हमें इसका उत्तर लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? कौन की जगह हम क्या लिख देंगे? तालाब में मछलियाँ तेजी से इधर उधर घूम रही थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, पानी में तैरने के लिए खरगोश को किसकी ज़रूरत थी? पानी में तैरने के लिए किसकी ज़रूरत थी? खरगोश को। पानी में कौन तैरना चाहता था? खरगोश तैरना चाहता था। क्यों? क्योंकि जब उसने मछलियाँ देखी तैरती हुई पानी में रंग बिरंगी, तो उसका भी मन हुआ कि वो भी पानी में तैरे। हमारा भी होता है ना, जब अपने मछलियों को देखते हैं तो ऐसा मन करता है ना कि हम भी मछलियों की तरह पानी में तैर लें। तो ऐसे ही खरगोश की इच्छा थी। तो पानी में तैरने के लिए खरगोश को किसकी ज़रूरत थी? अब उसको तैरने के लिए किसकी ज़रूरत थी? हाथों की, पूंछ की या फिर फिन की? हाथ तो थे उसके, पूंछ भी थी, लेकिन उसके क्या नहीं थे? फिन नहीं थे, यानी पंख जो थे, जिनकी हेल्प से मछलियाँ पानी में तैरती है, तो उसे फिन की ज़रूरत थी। नेक्स्ट, मीकू खरगोश ने आसमान में क्या देखा? यानी आकाश में क्या देखा, गगन में क्या देखा? तो मीकू खरगोश ने आसमान में क्या देखा? जब वह पेड़ के नीचे सोया हुआ था, आराम कर रहा था, तो उसने क्या देखा? चिड़ियाओं का झुंड, चांद, तारे। तो क्या देखा था मीकू खरगोश ने? चिड़ियाओं का झुंड देखा, चिड़ियों का झुंड देखा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? चिड़ियों का झुंड देखा। मीकू खरगोश ने आसमान में चिड़ियों का झुंड देखा। नेक्स्ट, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारा व्याकरण वाला जो पार्ट था उसका क्वेश्चन है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये कैसे व्यंजन हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था ना कि ये कैसे व्यंजन है, यानी वर्णमाला जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था। अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जिनकी संख्या 4 होती है, ये हमने किसमें कौन से व्यंजन पढ़े थे? संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ये तीनों क्या है? आपने बताना है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये तीनों क्या है। तो हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी व्याकरण भाग में पढ़ा था कि ये तीनों क्या कहलाते हैं? अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर अयोगवाह है। तो क्या कहलाते हैं ये?
अयोगवाह कहलाते हैं। कौन अयोगवाह कौन कहलाता है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? अयोगवाह। ठीक है, नेक्स्ट ज यानी ज और हलंत लगा हुआ है, धन य और हलंत लगा हुआ है और ए जोड़ने पर हमें कौन सा संयुक्त व्यंजन प्राप्त होगा? कौन सा व्यंजन प्राप्त होगा हमें? य। य जो है वो किसके योग से बना हुआ है? ज और य और ए के योग से हमारा य यानी जो है वो संयुक्त व्यंजन बना हुआ है। नेक्स्ट, विसर्ग का सही चिन्ह क्या है? विसर्ग का चिन्ह बताना है। तो जैसे ये दो बिंदु, ये चंद्र बिंदु, ये कौन सा? अनुस्वार यानी अंक की बिंदी, ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है और ये हमारा क्या है? विसर्ग है। तो विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? किसी भी वर्ण के साथ ऐसे दो बिंदियां लगाई जाती है साथ में, तो वो क्या होता है? हमारा विसर्ग का चिन्ह होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, कीमत शब्द में क पर कौन से स्वर की मात्रा लगी है? तो आपने मात्रा को पहचानना है और बताना है कि क जो शब्द है उसके ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो क में देखिए किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? बड़ी ई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, बंदर शब्द पर क्या लगा है? बंदर शब्द पे आपने बताना है क्या लगा है? अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारे जो व्यंजन है यानी क, च, क वाली लाइन, च क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों के वर्ण आए तो उनसे पहले अगर किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हुई है यानी ये जो चिन्ह है बिंदी ये लगा हुआ है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो बंदर शब्द पर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये थे MCQs यानी सही बहुविकल्पी प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए पेज नंबर 10 पे। अब आपको एक काम और करना है, ये जो परियोजना कार्य दिया हुआ है इसको भी आपने कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें आप करोगे क्या? उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह की अवधारणा का व्यवहार में प्रयोग करना, यानी स्वर, व्यंजन और अयोगवाह शब्दों की पहचान करना, उससे संबंधित हमें जानकारी होना, इसका उद्देश्य यही है। इसमें करना क्या है? आपने विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र चिपकाएं और उनके नाम लिखें। बताएं कि आपने बहुत अलग अलग तरह के पशु पक्षियों के चित्र लेने हैं और यहाँ आपने चिपकाना है। पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पे भी है, तो दोनों पे आपने 3 पिक्चर लेनी है पशु पक्षियों की, तो उनके चित्र को यहाँ चिपकाना है। आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है? उनके नाम के पहले वर्ण स्वर, पहला वर्ण उनका नाम, अब आपने जिस भी पक्षी का या पशु का चित्र चिपकाया है उसका जो नाम का पहला वर्ण है वह स्वर है या व्यंजन है, ये बताना है कि स्वर है या व्यंजन है। किस अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, आपने फिर बताना है कि उस वर्ण में किस अनुस्वार और किस अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। किस मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो आपने ये भी बताना है कि किस मात्रा का प्रयोग हुआ है। और कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आपने इसमें साथ में ये भी बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो ये आपने कंप्लीट करना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, किस मात्रा का प्रयोग हुआ है, किस अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, या फिर साथ में उसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ कोई भी पशु पक्षी का चित्र आप बना सकते हो और चिपका भी सकते हो। आप इसमें ये करोगे। पेज नंबर 12 पे भी यही है। आगे उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। इनमें से कितने नाम स्वर से शुरू होते हैं, तो आपने फिर ये बताना है कि इनमें से कितने नाम जो है जो स्वर से यानी शुरू होते हैं। नेक्स्ट में इनमें से कितने नाम व्यंजन से शुरू होते हैं, कितने नाम व्यंजन से शुरू होते हैं ये बताना है।
फिर अगले प्रश्न में का उत्तर क्या देना है, इनमें से कितने नाम संयुक्त व्यंजन से शुरू होते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन से शुरू होने वाले भी बता देने हैं। फिर इनमें से कितने नामों में अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग हुआ, कितने नामों में अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, मैंने परियोजना करते समय सीखा, आपने ये काम करते हुए क्या सीखा वो आपने लिखना है। इस परियोजना कार्य को करने में मेरी मदद करने के लिए मैं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपको ये काम करने में किसने आपकी मदद की, उसका आप नाम लिख सकते हो, उसको धन्यवाद दे सकती हो। मैंने परियोजना कार्य कितने दिन में पूरा किया ये बताना है। तो इस तरीके से आपने ये पूरा करना है। उसके बाद आपने एक वर्क और करना है, जीवों की सुरक्षा हेतु चित्र बनाकर कोई एक स्लोगन लिखिए। आपने कोई एक पशु या पक्षी का चित्र बनाना है और उसकी सुरक्षा हेतु आप कोई नारा लिख सकती हो। तो यहाँ कोई नारा या स्लोगन लिखना है आपने, किसका, किसी पशु या पक्षी का चित्र बनाकर। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 13। ठीक है बच्चों, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पेज नंबर 13 और 12 और 11 को, या फिर आप पेज नंबर जो 14 है उसको भी कर सकते हो। उसमें क्या करना है, जीवों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने विचार लिखकर अभिव्यक्त कीजिए। जीवों की सुरक्षा यानी पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं, यहाँ अपने विचार भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये वर्क कंप्लीट करना है। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, जय हिंद, जय भारत।